सो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक कोडर पर। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो गाइस पिछले वीडियो में हमने बात की थी पाइथन एज ए कैलकुलेटर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक जाके नहीं देखा है तो अभी जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और चलिए आज बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो गाइस वेरिएबल वर्ड्स आपने काफ़ी सुन रखा होगा क्योंकि मैथमेटिक्स में वेरिएबल काफ़ी यूज़ होता है। सो मैथमेटिक्स में वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यूज हम बार बार चेंज कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ जो कोई भी वैल्यू ले सकती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सो पाइथन में भी वेरिएबल का कुछ ऐसा ही मतलब होता है। हम वेरिएबल को कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर, कोई भी डेटा टाइप आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं, हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। अब नेम एक वर्ड है जिसको हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो वेरिएबल को हमें एक वैल्यू देनी पड़ती है, एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। सो हमने अगर नेम को कोई वैल्यू असाइन कर दी तो नेम एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम को इक्वल टू लगा के आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो नेम को मैं इक्वल टू लगा के एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर इसको असाइन कर देता हूँ, दैट इज तो ये कोई नंबर है जो मैंने नेम को असाइन कर दिया है। अब ये कोई नेम नहीं है, लेकिन नेम यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है गाइस। और दूसरी बात, हमें इसमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप वेरिएबल को जो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो वो कोई स्ट्रिंग है या कोई नंबर है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि आपने जो भी वेरिएबल को प्रोवाइड करवाया है वो एक स्ट्रिंग है या कोई नंबर है या कोई और डेटा टाइप है। सो यहाँ पे इसको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन में, इसलिए हम इसको डायनामिकली प्रोग्राम्ड लैंग्वेज कहते हैं। सो हमने नेम को ये करवा दिया है, अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं नेम को। तो अगर हम प्रिंट करवाएं नेम को, अब गाइस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि नेम जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम हम एज ए स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें नेम यहाँ पे एज ए वेरिएबल यूज़ करना है। इसलिए हमें यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है गाइस। अब मैं इसको सेव करके रन करवाता हूँ। सो जैसे मैं इसको रन करवाऊँगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने जो वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। अब ये तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट प्रिंट और ये नंबर डाल के भी ये चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन फिर हमने वेरिएबल क्यों यूज़ किया? वेरिएबल हमने इसलिए यूज़ किया कि हम नेम में ही कोई और वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब हम नेम देन इक्वल, अब हम इसको कोई और वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, बिल्कुल एक वेरिएबल की तरह। पहले वेरिएबल की वैल्यू थी 1 to 9, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल को कोई एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। सो हमने एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप प्रोवाइड करवाया है जो है एक स्ट्रिंग। ठीक है गाइस। अब मैं नेम को दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम को, सो गाइस यहाँ पे फिर हमें नेम डालना है। सो अब अगर मैं इसको रन करवाऊंगा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नितेश प्रिंट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले अगर हम नेम को प्रिंट करवाए तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक काउंटिंग मिली, और दोबारा हमने उसी चीज़ को प्रिंट करवाया है नेम को, लेकिन आउटपुट हमें अलग मिला है। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल को वैल्यू अलग दे दी थी। मतलब सेम वेरिएबल लेकिन डिफरेंट वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो इसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल को लिखने के कुछ रूल्स और कुछ कन्वेंशंस होते हैं। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं और क्या हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। सो गाइस, सबसे पहला रूल जो होता है वेरिएबल को लिखने का वो होता है कि वी कैन नॉट यूज एनी नंबर
इन स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल। सो गाइज हम वेरिएबल को जब भी स्टार्ट करते हैं लिखना, सो उससे पहले मतलब हम जो वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो किसी नंबर से नहीं कर सकते गाइज। नहीं समझ में आया? सो एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ वन नेम या कहते फर्स्ट नेम। सो मैं ये कोई वेरिएबल लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कलर है वो रेड हो चुका है। फिर भी हम चलिए एक बार कोई इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। सो ये कोई वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी। फर्स्ट नेम कोई मेरा वेरिएबल है, उसको वैल्यू दी है मैंने 1 2 3 और मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ। सो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा फर्स्ट नेम। तो जैसे मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर आप इसको रन करवाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। सॉरी गाइस, तो जैसे आप इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको एरर मिलने वाला है, जहाँ पे है इनवैलिड सिंटैक्स का एरर। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पे ये वन यूज नहीं करते तो हमारा वेरिएबल एकदम सही था। अब हम एक बार वन को यहाँ से रिमूव करके देख लेते हैं। जैसे हम वन को यहाँ पे रिमूव करोगे और अब आप इसको अगर प्रिंट करवाओगे तो ये यहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट रूल कि आप नंबर को स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, आप बीच में कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ST और यहाँ पे कोई नंबर डाल के इसको प्रिंट करवा देता हूँ, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया तो अब भी ये प्रिंट हो रहा है। मतलब आप केवल स्टार्टिंग में किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते, आप बीच में या एंडिंग में आप किसी भी नंबर का यूज कर सकते हैं और कितने भी नंबर्स का यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड रूल गाइस ये होता है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैशटैग डॉलर, मतलब जो भी एस्ट्रिक साइन, जो भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये आप इन बिटवीन यूज नहीं कर सकते हैं गाइस। और स्टार्टिंग में भी मतलब नंबर्स केवल आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स आप पूरे वेरिएबल में ना तो स्टार्टिंग में ना एंडिंग में और ना ही कहीं बीच में आप यूज कर सकते हैं। आप अगर कहीं भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज करेंगे तो वहां पे आपको एरर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे @ अगर यूज कर लेता हूँ, @ मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। सो आपको यहाँ पे जो सिंटैक्स एरर है वो मिला है कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। सो गाइस ये काफी तरह के एरर्स होते हैं। सो दो रूल्स इसके हो गए हैं, अब बात कर लेते हैं इनके कन्वेंशंस की। सो गाइस कन्वेंशंस क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेरिएबल लिखना है जो 2 वर्ड का वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है माई नेम। सो माई नेम अगर मैं ऐसे प्रिंट करवा के इसको वेरिएबल एज प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ माई नेम और यहाँ पे मैं मेरा नाम, और फिर मैं इसको अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा इनवैलिड सिंटैक्स का। सो ये एरर इसने क्यों शो किया है? क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। वेरिएबल को सेपरेट मतलब जो भी वेरिएबल लिखेंगे उनका अगर आपको वर्ड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते। तो फिर आप पूछेंगे कि हम फिर किस चीज़ का यूज करें अगर हमें वर्ड को सेपरेट करना है? सो गाइज आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ओनली अंडरस्कोर ही एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका यूज आप कर सकते हैं
आपके जो भी वेरिएबल के जितने भी वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर मैं इसके यहाँ पे स्पेस को हटा के यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करवाऊंगा तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा। सो गाइज, ये होता है फर्स्ट कन्वेंशन वेरिएबल्स का। और इस तरह अगर हम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल को अंडरस्कोर का यूज करके, तो उसको हम कहते हैं स्नेक केस राइटिंग। सो जो ये राइटिंग हमने यहाँ पे लिखी है इसको हम कहते हैं स्नेक केस राइटिंग। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कन्वेंशन होता है, दूसरा कन्वेंशन होता है कि आप कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स इन द सेंस, आप माय नेम, आप कुछ ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं माय नेम। सो ये भी आपका एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेस का यूज नहीं करना है। आप जो फर्स्ट लेटर है, जिन वर्ड्स को आपको सेपरेट करना है, तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको एज ए कैपिटल लेटर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। और इस राइटिंग को हम कहते हैं कैमल केस राइटिंग। कैमल केस राइटिंग। इस तरह की जो भी राइटिंग होती है उसको हम कहते हैं कैमल केस राइटिंग। अब आप ये पूछेंगे कि हमें कौन सी राइटिंग का यूज ज्यादा करना चाहिए। सो गाइस, आप कोई भी राइटिंग का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल एक ही राइटिंग का यूज करें। ये नहीं कि कहीं आप कैमल केस राइटिंग का यूज कर रहे हैं, कहीं आप स्नेक केस राइटिंग का यूज कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्नेक केस राइटिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो यहाँ कुछ अच्छी दिखने में भी सही लगती हैं। और कैमल केस राइटिंग को इतना प्रीफर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आप कैमल केस राइटिंग यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई एक राइटिंग ही आप यूज़ करिए। ये नहीं कि कभी कैमल केस कभी स्नेक केस। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वेरिएबल्स समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय गाइस। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।